हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक गाइस। आज हम मैं और चंगेज आपके साथ मौजूद हैं। हमारे साथ एज यूजुअल जो लास्ट वीडियो में थे जावल भाई फ्रॉम पर्थ, वो भी मौजूद हैं। कैसे हैं जावल भाई, ठीक है आप? जी सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम दोनों को मेरी तरफ से। मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं कैसे हैं? बेहतरीन। अल्हम्दुलिल्लाह तो ठीक जावल ठाक। भाई, अभी हम आपसे बात करेंगे थोड़ी क्रिकेट की। जैसे आपको क्रिकेट का आजकल काफ़ी नॉलेज है, आप मैचेस शैचेस काफ़ी रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं। तो अभी सबसे पहले तो मुझे बताएं कि जो आपने देखा था रिसेंटली मैच अफगानिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का, आप उस मैच के नज़र आप बताएं कि आप थ्रू आउट द कि आप कैसे जा रहे थे उस मैच में, स्टेप बाय स्टेप कैसे देख रहे थे, क्या थी? हाँ जी बिल्कुल। देखा था ऑस्ट्रेलिया का और अफगानिस्तान का मैच, और वो मैं समझता हूँ वो मैच कम था और दंगल ज्यादा बन गया था। और मैं समझता हूँ कि वो मैच से कुछ ज्यादा ही हो गया था। मैं तो खैर उसको वन साइडेड करके एक दफा बंद कर चुका था अपना मोबाइल, लेकिन दोबारा जब देखा थोड़ी देर में आपसे राब्ता हुआ तो पता लगा जी वहां पर तो पूरा दंगल बन गया है और मैक्सवेल जो है वो अपनी फॉर्म में आ चुके हैं। और उसके बाद जी मैक्सवेल फिर पता लगा एक टांग पे रह गए हैं, फिर पता चला जी मैक्सवेल की दोनों टांगे काम नहीं कर रही। फिर जी वो मुन्ना भाई एमबीबीएस वाला सीन याद आया कि जी ये सिर्फ सुन सकता है और महसूस कर सकता है, ये ना चल सकता है ना कुछ कर सकता है। वो मैक्सवेल की वो पोजीशन भी देखी फिर, और वो लेट लेट के भी छक्के मार रहा था वहां पे। तो वो मेरी हिस्ट्री में पहला ही मैच था। इससे पहले शायद आपसे भी डिस्कस कर रहा था, अब्दुल रजाक की कोई इनिंग देखी थी हमने, मुझे वो याद है मैंने देखी थी साउथ अफ्रीका के खिलाफ। लेकिन ये उससे भी आगे खैर चला गया, मैक्सवेल ने तो अपील कर दी। दैट वाज अमेजिंग। और वो भी अफगानिस्तान की छितर हो रही थी तो वो जरा और भी अच्छा लग रहा था, नमक हरामियों की। ठीक है आज फिर मैच मैं है। अच्छा पहले इस तरह कहता नहीं था, मैं इस तरह पहले नहीं कहता था, लेकिन अब उनकी जो हरकतें मैं देख रहा हूँ, मैं अब तो जरा और खुल के कह रहा हूँ कि वो वाकई नमक हरामी है, इससे बढ़ के कुछ भी नहीं है। चले वो तो बात है, बट जितना क्रिकेट में उन्होंने इम्प्रूव किया है, कोई भी कंट्री इस तरह आगे इतनी जल्दी इम्प्रूव नहीं करती। बहुत अच्छा। नहीं, मैं इस चीज को भी आपकी कैटर करता हूँ कि इम्प्रूवमेंट देखें आप थ्रू आउट किसी भी टीम को ले लें। एक बात से मेरा यहाँ पे क्वेश्चन नहीं है, मैंने बड़े 10-20 जगह सुना है बड़ी इंप्रूवमेंट की है जी, बड़ी इंप्रूवमेंट की है, ये कर दिया वो कर दिया है। कौन सी ऐसी टीम है थ्रू आउट, आप जितनी 10-12 टीमें हैं वर्ल्ड कप में भी, जितनी टीमें 8-10 है नॉन, कौन सी ऐसी टीम है जो जिसका एक फेज आता है कि वो उसमें इंप्रूवमेंट करती है, फिर एक फेज आता है जिसमें वो डाउन चले? अब श्रीलंका की टीम देख लें, क्या टीम होती थी, इंप्रूवमेंट ही थी ना उनकी भी वो। जी अब वो जी। नीचे जा रहे हैं। तो ये कोई एक नई चीज नहीं है कि इम्प्रूवमेंट किया है तो ये किया वो। सारे ये कह रहे हैं जी बहुत इंप्रूव किया, देखें इंप्रूव किया तो बहुत सारी पहले टीम्स आई थी जो इंप्रूव करके बहुत ऊपर गई, फिर वो नीचे भी गई। नहीं नहीं, तो मैं ये एक कहने का पार्ट ऑफ द मतलब ये है गेम ना है। कि वो आज से अब 5 इम्प्रूवमेंट किया तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप जो है अपने अखलाकियात ही भूल जाएं, नहीं नहीं, आप स्पिरिट ऑफ हालात क्रिकेट ही वो भूल तो जाएं। इससे इम्प्रूवमेंट का हमें कोई फायदा नहीं है, ये इम्प्रूवमेंट देखने के लिए नहीं हम स्क्रीन पे देख बैठते। नहीं नहीं, ऐसी बिल्कुल। इम्प्रूवमेंट मेरे ख्याल है ना ही हो तो अच्छा है। नहीं नहीं, वो तो बिल्कुल ठीक है कि स्पिरिट ऑफ क्रिकेट को वो हर्ट करते हैं मैचेस जो पास्ट में हो तो चुके वो हैं। इम्प्रूवमेंट तो कोई प्लेयर्स किसी का काम आपस की में नहीं है। होता है तो बिल्कुल। और आज भी जो अभी कल के मैच के बाद नवीन उल हक जो उनका मतलब कि मेन फास्ट बॉलर है, उसने बहुत मतलब कि इंस्टाग्राम पे पोस्ट लगाई हुई है कि वो जो एक आजकल मीम पाकिस्तान में चल रहा है, बढ़ गया, तो उसने बोला था नो फ्रंट फुट नो बैक फुट, ये मतलब कि असर बढ़ गया ये है। तो उसने इस तरह का एक वो इनडायरेक्टली पाकिस्तान को टॉन्ट टॉन्ट मारा है। और जो कि मतलब कि वाकई ही वो स्पिरिट ऑफ क्रिकेट को हर्ट कर किया अच्छा, है उसने। वो मैंने नहीं नहीं देखा। नहीं, मैंने देखी है उसकी ऑफिशियल अकाउंट ऐसा इंस्टाग्राम ऐसे पे है। एज अ क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए सजाउल भाई, तो बात तो जो आपने की है कि उन्होंने प्रूव किया है तो वो भी वैसे गलत नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए इस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो जो उनके पास खासतौर पे जो राशिद खान है, मैं पिछले 6-7 साल से कह जब से उसने डेब्यू किया है, उस डेब्यू के 1-2 साल बाद जिससे भी मैं मिलता हूँ या जिससे भी थोड़ी क्रिकेट की बात होती है, उससे मैं ये कहता हूँ कि इस वक्त वो वाइट बॉल क्रिकेट में बेशक इंटर ओडीआई या T20 क्रिकेट में उससे बेहतर प्लेयर किसी टीम के पास नहीं है। एज ये एन मानना एज पड़ेगा, एन ग्लोबल एज अ होल स्टार है। एज अ होल पैकेज देखा जाए। ये नहीं हम कह रहे कि बैट्समैन ना हम बॉलर की बात कर रहे हैं, क्योंकि जितना इम्पैक्ट राशिद खान का अफगानिस्तान या किसी भी टीम के लिए होता है, वो जब कोई लीग्स खेलता है, PSL IPL CPL कोई भी लीग खेलता है, जितना राशिद खान का किसी टीम पे इम्पैक्ट होता है, वो किसी बेशक वो विराट कोहली हो, जो हाँ एक जमाने में क्रिस गेल का उस तरह का इम्पैक्ट होता था, लेकिन क्रिस गेल का ये इशू था कि वो ट्रॉफीज नहीं डिलीवर कर पा रहा था अपनी टीम के लिए सिवाय वेस्ट इंडीज के। ना वो RCB से जीता, ना वो किसी और फ्रेंचाइजी जीते ना। लेकिन राशिद खान का तो ये तो हम हमें मानना पड़ेगा कि राशिद खान जैसा सुपरस्टार इस वक्त कम ही टीम्स के पास मौजूद है जो कि सिंगल हैंडेडली गेम चेंज और कर उसकी देता है। एक और, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, उसका मैं इधर ऐड करता जाता हूँ कि जब भी वो स्पिरिट ऑफ क्रिकेट को वो हर्ट करती है अफगानिस्तानी टीम,
तो उसमें राशिद खान का कोई ऐसा नहीं होता कि राशिद खान कोई ऐसी किसी प्लेयर के साथ करता है या कुछ ऐसा कुछ होता है। वो कुछ नए नए प्लेयर आए हैं उनको शायद, और उनका भी वो ज्यादा पाकिस्तान के खिलाफ निकलता है, वो कुछ हिस्ट्री कुछ ये वो उनका चल रहा है तो इस वजह से होगा। बाकी वो आई थिंक इस मैच के अंदर भी राशिद की और वार्नर की भी कुछ गर्मा गर्मी हो रही थी, उसमें भी राशिद अपनी थोड़ी सी औकात दिखा रहा था कि ये वो किसी हमारे वो पंजाबी में कहते हैं ना मीसने या गुज्जे, ये राशिद खान कुछ वैसा है। और इसके टैलेंट पे मैं नहीं बिल्कुल शक कर रहा ना, मैं वो पूरी अफगानी टीम के टैलेंट के बारे में बात नहीं कर रहा, बिल्कुल शक नहीं कर रहा। ऑब्वियसली इंप्रूवमेंट है, नजर भी आ रही है, लेकिन उसके साथ साथ जो आपके घर की तरबियत है ना, और जो आप जिस माहौल में रहे होते हैं, जो आपके अंदर आपके खून में ब्लड लाइन जो आपका तारुफ होता है, उसकी बात कर रहा हूँ कि वो एक हम इंडिया को सबसे इस चीज में समझते हैं कि जी वो बड़े बेलिहाज हैं। आई थिंक सो कि वो इस तरह के तो वो भी नहीं है, नहीं, वो वो भी तो काफी चीजें सीख काफी गए हैं। पिछले कुछ सालों और में। ये जो है ना, ये इस चीज को बताते हैं कि हमें क्रिकेट खेलनी आती है, लेकिन वैसे हम जो है ना वो उजाड़ जंगल से ही उठ के आ गए हैं, हमें वाकई कोई पता नहीं है। जहाँ तक इंडिया वो की बात आप इनको वैसे एथिक्स नाम की कोई चीज नहीं है। मैं ऐसे चैलेंज करता हूँ, अभी अभी इनको इंडिया की तरफ से हल्की सी कोई चित्रोल हो, या इंडिया की तरफ से इनको कोई इंडिया की तो भी मजबूरी है ना कि उनको कोई पाकिस्तान के एंटी बंदा चाहिए, कोई टीम ऐसी चाहिए। पहले वो अकेले थे, अब वो चाहते हैं कि एक और टीम हो ऐसी जो कि पाकिस्तान को टफ टाइम दे, हम दोनों साइड से पाकिस्तान को स्क्रॉल करें। लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि इनको अपनी वो, मैं समझता हूँ कि एज अ होल नमक हराम इज द बेस्ट कैप्शन टू बी। नहीं, बिल्कुल ठीक है आपने। बट इंडिया की टीम के एथिक्स नहीं है एक्स इनके प्लेयर अंदर। हैं वो मतलब कि उतना ये खास मसला नहीं करें, बट उनका जो एक्स प्लेयर हैं वो अक्सर मैसेज ट्वीट्स वगैरह करते रहते हैं। बाकी तो है कोई नहीं है। जो फिर बाद में जो कल दूसरा मैच हुआ है जिसकी वजह से हम सब पाकिस्तानियों के मेन दिल टूटे हैं, न्यूजीलैंड का मैच हुआ हाँ है वो श्रीलंका के साथ। उसके ऊपर समझ से बाहर है कि हम लोग आखिर, वो मैं एक किसी तजिया निगार की बात सुन सुन रहा था वैसे ही स्क्रॉल करते हुए, वो कह रहे थे कि आई एम नॉट श्योर वो कौन था, सिकंदर बख्श था शायद, आई थिंक इस तरह का नाम था भी। हम्म। तो वो कह रहा था कि ठीक है किसी हद तक दुआएं मांगनी चाहिए, कुदरत का निजाम भी होना चाहिए, लेकिन वो उसने कहा कि टू बी ऑनेस्ट हमें ये बताएं कि क्या आप समझते हैं कि न्यूजीलैंड या बाकी जो साउथ अफ्रीका है या ऑस्ट्रेलिया या जो भी टीम्स हैं, क्या हमारी टीम डिजर्व करती थी, क्या उन्होंने पिछले मैचेस में कोई इतनी परफॉर्मेंस अच्छी दिखाई थी कि हम, टू बी ऑनेस्ट अगर हम पूछें अपने आप से, वो डिजर्व करते थे सेमीफाइनल में जाना? वो पाकिस्तान तो का इस सवाल ऐसा पे वाहिद एनालिस्ट होगा जिससे हमें सबसे ज्यादा नफरत है, बट ये बात उसने बिल्कुल ठीक की थी सिकंदर बख्श ने। हम उसी दिन ही टूर्नामेंट से बाहर हो गए थे। हमें समझ जाना चाहिए जब हम दूसरी टीमों पे रिलाई करना शुरू कर दिया था कि वो जीते वो हारे वो जीते। हमें खुद जीत के जाना चाहिए था। अगर हम अफगानिस्तान से हारेंगे, हम दूसरी टीमों से भी इतना बुरी तरह हारेंगे, तो फिर हम डिजर्व ही नहीं करते थे आगे सेमीफाइनल में जाने। अगर डिजर्व करने की देखा जाए बिल्कुल डिजर्व नहीं। नंबर 4 स्पॉट पे टीम्स आ रही हैं, डिजर्व करने से के लिहाज से अगर देखा जाए तो वो तो अफगानिस्तान ही करती है, क्योंकि न्यूजीलैंड को आप कह रहे हैं कि वो डिजर्व करती है। न्यूजीलैंड पहले 4 मैच जीती थी, वो अगेंस्ट मिनो जीती थी, उसके बाद न्यूजीलैंड 4 कंसेक्यूटिव मैच हारी है, तो डिजर्व अगर देखा जाए तो वो भी नहीं करते। वो पाकिस्तान ने अगर 5वां मैच जीत अपना लास्ट मैच जीते तो पाकिस्तान भी 5 मैच जीत जाएगी, तो डिजर्व तो मुझे लगता है अफगानिस्तान ही करती थी। अफगानिस्तान इसलिए करती थी, बेशक उन्होंने भी 5 या 6 मैच मैक्सिमम जीते होंगे जब वो अपना एंड वाला लीग गेम खेलेंगे, लेकिन वो इसलिए डिजर्व थोड़ा पाकिस्तान और न्यूजीलैंड से इसलिए ज्यादा करेंगे, एक तो उन्हें अच्छी टीम को रहा है पाकिस्तान और न्यूजीलैंड से ज्यादा। न्यूजीलैंड भी मोस्टली देख लें मीनों से जीती है। तो दूसरी बात अफगानिस्तान की, ये वो अपने लेवल से उठ के उन्होंने अच्छे लेवल पे खेला है, जो कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड अपने लेवल जो था उससे ब्लोअर बुरे लेवल पे लेवल आके पे वो खेली है। खेले। तो अगर वो देखा जाए तो वो तो 4th स्पॉट पे अफगानिस्तान ही करती है। लेकिन इसी तरह होता है 92 में जैसे पाकिस्तान ने क्वालिफाई किया था, 2019 के वर्ल्ड कप में जैसे इंग्लैंड ने एंड पे जाकर क्वालिफाई किया तो वर्ल्ड कप जीत गए थे। तो वर्ल्ड कप हमेशा यही होता है, हम किसी भी स्पोर्ट्स में देख लें, कई बार ऐसे होता है कि अनडिजर्विंग टीम्स जीत जाती हैं। अगर हम डिजर्विंग की बात की जाए तो 2019 का वर्ल्ड कप डिजर्व करती थी, इंडिया डिजर्व करती थी, जैसे उन्होंने टॉप पे फिनिश किया था। 2016 का T20 वर्ल्ड कप इंडिया डिजर्व करती थी। तो बहुत सारी ऐसी 2011 नहीं, का अभी ODI वर्ल्ड कप डिजर्व करती थी। मैं बिल्कुल आपकी बात के साथ पूरी तरह से एग्री कर रहा हूँ और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमेशा होता भी ऐसे ही आया है कि जो मतलब कि नेट रन रेट या क्लोज जाके आगे जाती है वो अक्सर वर्ल्ड कप जीत जाती है। बट अब मेन बात ये है ना कि हम टूर्नामेंट से बाहर हो गए, हम अपनी टीम पाकिस्तान के बारे में ये बात कर रहे हैं ना कि उन्होंने क्या गलती की, किस वजह से वो बाहर हो गए। तो इस वजह से मैं कह रहा था कि इस तरह का खेलेंगे तो हम नहीं भी आगे जाएंगे, तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। हमें कुछ ही दिन ही समझ जाना चाहिए था कि जब हम एक अफगानिस्तान जैसी टीम से इतनी बुरी तरह हार गए, इतनी बुरी बहुत बुरी तरह हारे थे कि वो 282 283 स्कोर था, तो इतनी आसानी से चेज कर गए थे कि ऐसे ही लग रहा था कि अफगानिस्तान
किसी आयरलैंड या किसी नीदरलैंड या किसी छोटी टीम के साथ हाँ बिल्कुल, हल्की टीम से खेल। तो ऐसे अगर खेलेंगे ये तो मुझे हम कह सकते हैं मुझे अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के मैच से याद आया कि ये जो मैक्सवेल है, ये तो एक मिडल मतलब ऑलराउंडर है ना ये प्रॉपर ऑलराउंडर है, एक आउटस्टैंडिंग बैट्समैन है ये। आपने अपना जब इसका दिन होता है तो वो लाइक अकेले मैच जो ड्रॉ आज वो जिस तरह की उनकी इनिंग्स थी, तो वो क्या आपके ख्याल है वंस इन अ ब्लू मून है, या इनका पहले भी इस तरह ही खेलते हैं ये? नहीं, असल में मैक्सवेल का ये है कि पहले के कोई भी ऐसा प्लेयर, कोई दुनिया में ऐसा प्लेयर नहीं आया जो कि हमेशा टीम को रिक्वायर हो। 100 बॉल पे अगर 200 रन किसी भी टीम को चाहिए, उनका फिनिशर आके ऐसा उनके पास फिनिशर हो के वो 10 के 10 मैच इस तरह के निकाल के देगा। मैक्सवेल का पहले ये होता था कि वो ऑस्ट्रेलिया का ऊपर से जो टॉप ऑर्डर होता था वो अच्छा स्टार्ट देता था, एंड पे जाके कोई भी ऐसा फिनिशर नहीं जो कि हर मैच में जाके परफॉर्म करे, तो एंड पे जाके 10 मैचेस में से 3-4 मैचेस में वो अच्छी फिनिशिंग करता और था। जैसा कि मैक्सवेल ने इस वर्ल्ड कप में पहले भी एक सेंचुरी स्कोर की हुई उसने थी। 40 बॉल्स पे सेंचुरी स्कोर किया, उसके अलावा भी उसने 51 2 40 रन बड़ी तेज बड़ी कम बॉल पे, कम बॉल्स पे बनाए थे। तो मैक्सवेल का यही था। उस दिन भी हमारी जब बात हो रही थी, जब मैच देख रहे थे हम अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का, हमारी यही बात हो रही थी कि अभी ऑस्ट्रेलिया का इस मैच में कोई चांस नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के लिए, पाकिस्तान के लिए यही अब अच्छा कर सकता है कि जितना क्लोज जाके हारेंगे उतने पाकिस्तान के लिए अच्छा है, क्योंकि नेट रन रेट का इतना फर्क नहीं पड़ेगा अफगानिस्तान की को। लेकिन हम उसके साथ स्लाइटली हम ये भी एक छोटा सा उम्मीद की करें, ये थी कि हम बार बार डिस्कस कर रहे थे, अगर मैक्सवेल एंड तक खेल जाता है, अराउंड 40-45 ओवर्स तक मैक्सवेल रहता है, तो ऑस्ट्रेलिया ये मैच विदाउट एनी डिफिकल्टीज जीत जाएगी, जो कि आपके सामने था। ये अब ऐसा कोई भी दुनिया का प्लेयर नहीं है जो कि इस तरह की इनिंग हर मैच में खेले, नहीं खेल बेशक वो सकता। रोहित शर्मा, क्रिस गेल, मार्टिन गुप्टिल, ये पहले कोई जो भी हो। गुजर चुके हैं तो अब जो मैक्सवेल ने इनिंग खेली थी, उसने मुझे लगता है ये काफी ओडीआई सही थी क्रिकेट की, वैसे। उसकी ओडीआई क्रिकेट की हिस्ट्री की मुझे लगता है कह उसने सकते बेस्ट हैं, इनिंग बिल्कुल खेली है। बिल्कुल। जब क्योंकि आप ना ना प्लेयर से जब हिला जा रहा, उसके फुटवर्क बिल्कुल ना काम कर रहा, उसकी बैक पे इशू आ रहा हो जिससे बिल्कुल हिलने ना हो रहा हो, वो एक तरफ से टीम को पूरा मैच निकाल के दे के जाए, उससे अच्छी क्रिकेट इनिंग्स मैंने आज तक देखी, वो भी वर्ल्ड कप में। बिल्कुल उसने सारे कोचिंग मैनुअल जो है उनको दरम भरम कर दिया था ना, कि वो जो कहते हैं कि फुटवर्क होना चाहिए, ये होना चाहिए, उसने कल साबित कर दिया था कि आपके मतलब के बाजू में भी कोई पावर होनी चाहिए, आपको हिटें लगानी भी आनी चाहिए। असल में बात यह है कि वो ऑस्ट्रेलियन है, और ऑस्ट्रेलियन हम देखते हैं इधर छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो हॉकी भी खेल रहे हैं, क्रिकेट भी खेल रहे हैं। तो जब वो मल्टी स्पोर्ट खेलते हैं तो इनकी वजह से उनके एक चलो वो भी एक चीज आप कह रहे हैं, वो भी ठीक है, लेकिन जो हर टीम का जो माइंड, अगर हमारी टीम होती, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर उसकी जगह इफ्तिहार अहमद बैटिंग कर रहा होता, 7 आउट हो गए 91 for 7, तो हमने ये कभी सोचना ही नहीं था कि हम स्कोर चेज करें। हमने ये कहना था यार जितना करीब जा सको ना, 50 रन से हार जाओ, कोशिश करो 100 रन से आ जाओ, लेकिन कोशिश करो 200 रन से ना हारो। ऐसे उनकी जो माइंडसेट, ऑस्ट्रेलिया वाले को ये कभी माइंडसेट हुई नहीं कि वो हार माने। उनका हमेशा से ऐसी अपब्रिंगिंग उनकी ऐसी है, उनका कल्चर ही ऐसा है कि नेवर से डाई एटीट्यूड है ना। नेवर से गिव अप, कभी वो ना हार मारनी नहीं। तो उसी दिन अगर हमारा या इंडियन, इवन की इंडिया का कोई प्लेयर होता तो उसने शायद ये मैच ना निकाल पाता, बेशक वो उससे ज्यादा स्किलफुल होता। लेकिन का यही है कि इनका एटीट्यूड, एटीट्यूड टुवर्ड्स द गेम, इनका माइंडसेट टुवर्ड्स द गेम हमेशा पॉजिटिव रहना है, कभी भी किसी टीम को अपने से अच्छा नहीं समझना। ऐसे तो यही हमेशा ऑस्ट्रेलिया की कामयाबी का राज रहा है, जो कि मुझे लगता है कि इस वर्ल्ड कप में अगर ऑस्ट्रेलिया भी फॉर्म में जा रही है, बेशक इंडिया जितने मर्जी अच्छी खेल रही है, इंडिया को इस वर्ल्ड कप में भी रोकने वाली, बेशक ऑस्ट्रेलिया 2 मैच आ रही है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया इंडिया को इस वर्ल्ड कप में बिल्कुल टफ टाइम देगी। अगर आगे जाके मिलते हैं तो मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया भी वर्ल्ड कप ऑफिशियली जीत अभी लेगी। जैसा सब कुछ चला है, अब पाकिस्तान तो बाहर ही है। तो फर्स्ट जो सेमीफाइनल है वो है इंडिया और न्यूजीलैंड का। सेकंड सेमीफाइनल है साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का। तो पिछले रिकॉर्ड पे जाएं तो लास्ट वर्ल्ड कप में भी पहला सेमीफाइनल जो हुआ था वो इंडिया और न्यूजीलैंड का हुआ था, और न्यूजीलैंड जीता था। और सेकंड हुआ था इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का, तो वो इंग्लैंड गया था। तो अभी इस दफा तो इंग्लैंड नहीं है। तो ऑस्ट्रेलिया ऐसी टीम है कि अगर वो इस लेवल अभी सेमीफाइनल में पहुंच गए तो वो फाइनल में भी जाके जीत भी सकते हैं। तो मैचेस दोनों अच्छे होंगे, देखने वाले होंगे। बिल्कुल। बिल्कुल नजर तो आ रहा है ऐसा ही कुछ। और मुझे तो यही, अच्छा वो उस दिन हम बात कर रहे थे तो मोहम्मद यूसुफ का एक कमेंट बड़ा मुझे अच्छा लग रहा था कि इंडिया इज फेवरेट। इंडिया का जीतना इतनी बड़ी न्यूज नहीं है, अगर इंडिया रह जाता है वर्ल्ड कप से तो वो एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, और वो एक अपसेट हो सकता है। जीतना एक इतना बड़ा उनका मैटर नहीं है, क्योंकि इस वक्त जो वो जिस फ्लुएंसी के साथ वो जा रहे हैं, क्योंकि टीम उनकी सेट है, बैलेंस है, ग्राउंड उनके अपने हैं, क्राउड उनका अपना है, होम सब ग्राउंड में खेल रहे हैं, अपना क्राउड है, कोई प्रेशर नहीं है उस तरह का। और पाकिस्तान का एक इशू होता है अक्सर, बीच में थोड़ा सा प्रेशर आता है क्राउड का, लेकिन अब पाकिस्तान भी इससे बाहर हो गया।
और अब इंडिया का ये है ना कि अब जो आगे टीमें पहुंची हैं उनमें भी न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका है। और न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका ऐसी टीम है कि उनको क्राउड का कोई इतना खास फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो जो नहीं मैच पड़ता जी, होगा बिल्कुल। 15 को फर्स्ट मैच है, सेमीफाइनल 16 को, और वो मैच है वानखेड़े में, और वो मतलब कि पिच भी हाई स्कोरिंग है, तो मजे का मैच कल होगा। के मैच में नहीं समझ आई ना कि कल के मैच में हम तो कह रहे थे कि बारिश हो जाएगी, बारिश ना हुई तो वो हो जाएगा। बिल्कुल श्रीलंका ने तो बिल्कुल कल बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया। श्रीलंका क्रिकेट के अपने ही वैसे मसले चल रहे हैं ना, उन्हें बिल्कुल नहीं, उन्हें कि कोई फाइट दिखाई न्यूजीलैंड को। पहले बैटिंग करने आ गए तो उन्होंने समझा कि इस विकेट पे हम टॉस जीत कर बॉलिंग करके मैच जीत सकते हैं, बैटिंग की तो बिल्कुल फायदा ही नहीं। उसमें लगता है कि जैसे टॉस आ रहे हैं न्यूजीलैंड श्रीलंका ने सोच लिया चलो जी अब तो हमारा चांस नहीं है इस मैच में, बस हमारा जा। चांस ही नहीं है। वो उसके बाद बिल्कुल ही लेट से गए थे, और ऐसे गए हैं जैसे बिल्कुल ही कुछ भी परफॉर्म नहीं किया ना, कुछ थोड़ा सा। वो इवन उनके बॉलर्स एट द एंड कुछ अच्छी थोड़ी सी इसको बॉल्स को खेल गए हैं, वरना अगर उनमें से भी एक विकेट गिर जाती है और तो वो बिल्कुल ही खत्म थे। 130-35 पे ही उन्होंने खत्म हो जाना था। और हालांकि बेंगलोर की पिच होती है वो प्रॉपर बैटिंग पिच होती है, तो अच्छी बॉल्स पे आउट हो बैट्समैन तो वो समझ आती है, बट वो इतनी नॉर्मल सी बॉल्स पे गलत शॉट खेल के आउट हो रहे थे कि जो काफी था उनके लिए मुश्किल। पर समझ नहीं आई, बट श्रीलंका के साथ हुआ क्या है, इतनी टॉप की टीम थी, हर वक्त उसकी टीम में सुपरस्टार होते थे, मगर इस तरह हारना उनके लिए भी। पहले तो बड़े अच्छे प्रेशर, श्रीलंका का नाम आता था तो माइंड में यही आता था कि एक बड़ी टीम है, इस टफ टाइम देने वाली टीम है। तो वही मैं जैसे स्टार्ट में कह रहा था कि हर टीम का एक टाइम होता है कि उसके अंदर बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट नजर आ रही होती है, फिर एक टाइम होता है कि उसके डाउनफॉल नजर आ रहा होता है। इवन इंडिया, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, सब टीम अभी जैसे इस वक्त इंग्लैंड का भी डाउनफॉल चल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि एक टाइम होता है, वही टीम अब यही जब इंग्लैंड दोबारा ऊपर जाएगा तो हम कहेंगे बहुत इंप्रूवमेंट की है इन्होंने। ऐसे ही तो है। 100 ये चीजें तो साथ साथ ही हैं, लेकिन उससे हट जाना, वही स्टार्ट में जो बात हुई थी कि क्रिकेट से हट जाना और कुछ पर्सनल चीजों पे आ जाना, और वो चीजें असल बिल्कुल में इस श्रीलंका माशरे को एज अ होल ही खराब कर देती हैं। एज एन इकॉनमी भी आपकी हर हर डिपार्टमेंट पे आपका बहुत इफेक्ट करता है कि पाकिस्तान और श्रीलंका की जो इकॉनमी है पिछले कुछ टाइम से उनके वो भी नहीं अच्छी जा रही। बिल्कुल, वो ये जैसे हंड्रेड हमारी परसेंट पाकिस्तान टीम होता के है। अंदर हमारे जो चले क्रिकेट थोड़ा सा अच्छा जा रहा है, लेकिन क्रिकेट में भी अभी आपने देखा है कि पिछले एक 6 साल 6 महीने एक साल में कोई 2 से 3 चेयरमैन चेंज हुए हैं। हर चेयरमैन होता है उसकी अपनी प्रायोरिटीज होती हैं, उसकी प्रायोरिटीज में ये कभी नहीं हुआ कि प्लेयर्स को अच्छा करना है, ये सिस्टम लेके आना है वो सिस्टम लेके आना है। उसकी प्रायोरिटीज में ये होता है कि बस जो भी पिछले का था ना वो मैं आके सब कुछ चेंज करूँ। चेंज करो। मैं जितने पैसे इधर से बना सकता हूँ बनाऊंगा, थोड़ा अपना नाम टीवी पे बैठ के इंटरव्यू दूं, वो बेशक प्लेयर्स के खिलाफ हो या प्लेयर की सपोर्ट में हो, वो एक अलग डिबेट है। लेकिन अगर कोई एक चेयरमैन 3 साल निकालेगा, जैसे बाकी हार बोर्ड में पाकिस्तान और श्रीलंका के अलावा बाकी हार बोर्ड में यही होता है, अफगानिस्तान में गिल ने नाजमुल हसन जो बांग्लादेश की इवन के जो 10 प्रेसिडेंट है साल बोर्ड से के, वो काफी उन्हें टाइम हो गया है। इंडियन चेयरमैन जब भी आते हैं वो 3 साल का टेन्योर पूरा कर जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड में तो हम ये सोच नहीं सकते कि हर 6 महीने बाद एक चेयरमैन चेंज होगा। ऐसे ही तो है। यही मसले होते हैं जो कि आपकी टीम की तो परफॉर्मेंस बाद जाके आती है, जो पहले तैयारी हो रही होती है इनसाइड मैनेजमेंट जो होती है वो उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जब किसी टीम को अपनी मैनेजमेंट से कॉन्फिडेंस ही नहीं, अगर बाबर आजम को ये पता है कि मैं एक मैच ना जीत सका मुझे कैप्टनसी से निकाल देंगे। अगर शादाब खान को फॉर एग्जांपल उसने अच्छा नहीं भी परफॉर्म किया, अगर उसे पता है कि मैं अगर 2 मैच अच्छा ना परफॉर्म कर सका मुझे टीम से बाहर निकाल देंगे, मेरे से ये हो जाएगा। तो कोई भी टीम दुनिया की जितनी मर्जी बड़ी टीम आ जाए वो इस तरह नहीं बनती। हम कहते हैं कि बैन स्टोक्स अगर उस दिन पाकिस्तानी टीम में होता है तो पाकिस्तान 4 छक्के जब उसने कहे थे 2016 आप तक में, उसका तो करियर अभी खत्म तक हो उसका करियर खत्म हो गया था बिल्कुल। अगर वो उसे ये पता होता कि मैंने अब 4 छक्के खा लिए हैं अब मेरा करियर खत्म है, तो वो उसने उस तरह का प्लेयर बन ही नहीं पाना था। उसके बाद देखें जो बेन स्टोक उसके बाद अगले 7 साल में बना है, इस तरह का क्रिकेट हिस्ट्री में गिन के 4-5 इसी ऑलराउंडर्स तरह आए। ही जिस तरह ब्राड को 6 छक्के लगे तो उसके बाद ब्राड इस वक्त लीडिंग विकेट टेकर है टेस्ट में, मतलब कि काफी टॉप के 3-4 बॉलर्स में उसका नाम है। तो इसी तरह ये बस अगर समझना पड़ेगा कि बेशक प्लेयर्स पे हमें लगता है कि इफेक्ट नहीं होता, तो अगर आपकी इतनी अनस्टेबिलिटी होगी तो आपका जरूर जरूर प्लेयर्स पे इफेक्ट होता है, इफेक्ट होता है उस चीज का। टीम की परफॉर्मेंस डाउन जाती है। तो ये सारी चीजें हैं। तो अब इनका तो अभी वर्ल्ड कप का मैच एक रह गया, उसके बाद ही पता चलेगा। तो बाकी अभी बिल्कुल, वो भी ऑलमोस्ट पता ही है अभी। इससे इससे ज्यादा मेरा ख्याल है नेक्स्ट मैच तो बस एक फॉर्मेलिटी है। वे फॉर्मेलिटी है, वे बट बैक टू इंग्लैंड के लिए नॉर्म। बहुत जरूरी मैच है, क्योंकि इंग्लैंड को भी क्वालिफाई करना है अगर चैंपियन ट्रॉफी में, तो इंग्लैंड को भी जीतना पड़ेगा, क्योंकि
अभी जो सिनेरियो चैंपियन ट्रॉफी का है उसमें इस तरह है कि जो टॉप 8 टीमें होंगी वो आगे क्वालिफाई करेंगे चैंपियन ट्रॉफी के लिए। तो पाकिस्तान तो होस्ट है, वो तो ऑटोमेटिक ही कर जाएगा क्वालिफाई। बाकी 7 टीमों में आने के लिए भी इंग्लैंड के लिए भी मैच जीतना जरूरी है। और आज कल मेरे ख्याल में मैच है इंडिया और नेदरलैंड का, परसों। तो उसमें भी वो उनके लिए होगा। तो इंशाल्लाह ताला हाँ बिल्कुल, ये तो फिर चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तो हम जाहिर है, हमारी तो विश यही है कि इंग्लैंड हमें नजर आए पाकिस्तान के अंदर। उनकी टीम खेलती है, एक बहुत अच्छा नाम है, एक बहुत अच्छी टीम है। तो और अगर जैसे भी है, फिर डाउनफॉल तो इस चलता तरह ही की रहता है टीम सब है कुछ। ना कि अगर इंग्लैंड की टीम चैंपियन ट्रॉफी में ना हो तो ये क्रिकेट को ही झटका है कि अगर ये इतनी बड़ी टीम ना हो। तो वैसे भी इस चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में है, तो पाकिस्तान में अगर बड़ी टीमें नहीं जाएंगी तो पाकिस्तानी अवाम क्या देखेगी। तो वैसे भी बिल्कुल ऐसे ही है ये। क्रिकेट के लिए जो है वो बहुत धक्के वाली बात होगी। और मैं हमेशा, पहले भी हम कहते हैं कि जाहिर बात है इंग्लैंड होगा साथ, तो इंग्लैंड से आई थिंक सो कि अगर इंग्लैंड कल जीता तो फिर कौन बाहर होगा? बाहर कुछ नहीं होगा बस। इंग्लैंड का जीता है, पाकिस्तान तो क्वालिफाई कर जाएगा चैंपियन ट्रॉफी के लिए, मुझे लगता है इंग्लैंड भी कर जाएगा। बाकी जो टीम्स बाहर होंगी उनमें मुझे लगता है कि नेदरलैंड एक जाएगी ऑब्वियसली, और उसके साथ बांग्लादेश और श्रीलंका में से वो जाएगी जिसका नेट रन रेट थोड़ा बुरा होगा। मुझे लगता है कि श्रीलंका थोड़ा बाहर हो जाएगी, क्योंकि बांग्लादेश ने श्रीलंका को हराया हुआ है, उनका नेट रन रेट थोड़ा श्रीलंका से अभी अच्छा। तो मुझे लगता है कि श्रीलंका और नेदरलैंड मिस कर जाएंगी, और अफगानिस्तान, बांग्लादेश और इंग्लैंड चैंपियन आई ट्रॉफी के। विश के इंग्लैंड को जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी में होना चाहिए, हम लेकिन फिर कल क्या जलील हो कर सकते हैं। जाएंगे तो फिर ही वो जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे। और आज मैं एक और र्यूमर सुन रहा था कि जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हैं वो है उनके पास, डिज्नी स्टार प्लस वालों के पास। और वो कह रहे, हॉट स्टार के पास, सॉरी, उसके चैंपियन ट्रॉफी के भी। तो वो कह रहे हैं, मैंने सुना ही है, कंफर्म न्यूज़ नहीं है, कि वो भी कह रहे हैं कि वो 50 ओवर फॉर्मेट से 20 ओवर फॉर्मेट में चैंपियन ट्रॉफी हो, ये जो भी नेक्स्ट होनी है। क्योंकि वो ही है ना कि वो मार्केट का डिपेंड करता है ना, क्योंकि उनको पता है कि उन्हें 50 ओवर से जितना टाइम दे के जितना उन्हें पैसे कमाने हैं, उससे डबल और ट्रिपल उनकी जो T20 व्यूअरशिप है वो ज्यादा T20s में होगी। चैंपियन ट्रॉफी एक मेन इवेंट होता है, अगर वो T20s में भी हो तो T20 में फॉर्मेट में भी हो तो आईसीसी को उतना मुझे लगता है फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि क्योंकि अब तो ज्यादा पैसे कमाए। लेकिन अगर वही देखा जा सकता है ना कि जब भी चैंपियन ट्रॉफी हुई है वो हमेशा ओडीआई फॉर्मेट में ही हुई है। तो अगर वो उन्हें देखना पड़ेगा, वो तो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स जो रिसेंटली एशिया कप हुआ वो भी स्टार स्पोर्ट के पास ही थे। अभी ये हम कह सकते हैं। हाँ। वर्ल्ड कप में भी अगर देखा जाए, ये जो करंट वर्ल्ड कप चल रहा है तो उसकी व्यूअरशिप इफेक्ट हुई है, उसमें उतनी व्यूअरशिप नहीं आई जितनी एक्सपेक्टेड थी। बट स्टिल के वो एक बेस्ट हुआ है, कोई बहुत पैसे कमाए हैं वर्ल्ड कप से आईसीसी ने, ये वो। बट अगर तो ये बात हो जाती है, कंफर्म हो जाती है कि चैंपियन ट्रॉफी T20 फॉर्मेट में आ जाती है, तो फिर वो बातें जो चल रही हैं कि 50 ओवर का जो कैरियर है वो खत्म होने के। वो तो फिर आप बिल्कुल सही कर देंगे ना, क्योंकि आजकल जो हम क्रिकेट में किसी भी स्पोर्ट में देख रहे हैं, जो उसकी जो टूर्नामेंट्स हैं उसको किस तरह ऑर्गेनाइज करना है, कौन सी डेट पे कौन सा मैच, ये ब्रॉडकास्टर ही मोस्टली डिसाइड करते हैं। क्योंकि अगर ब्रॉडकास्टर किसी भी बोर्ड या किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन को इतने ज्यादा पैसे दे रहा होता है, तो उनका दिल होता है कि हम अपनी मर्जी से चलें, कि हमें ना कोई नुकसान हो, उनका अपना भी देखना बनता भी है। अगर आप बिलियन डॉलर्स में किसी कंपनी या किसी ऑर्गेनाइजेशन को पैसे दे रहे हैं उनके ब्रॉडकास्टिंग के, तो जाहिर उनका तो इतना राइट बनता है। लेकिन अब ये आईसीसी या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को देखना पड़ेगा कि बिल्कुल ब्रॉडकास्टर ना टेक ओवर कर दे इस चीज को। आईसीसी को जो अपना रूल है, मुझे लगता है कि ओडीआई क्रिकेट खत्म नहीं होनी चाहिए। मुझे तो अभी भी ओडीआई क्रिकेट देखने में बड़ा मजा आता है। बाकी रह गई T20, उसका अपना चार्म है, टेस्ट का अपना चार्म है, लेकिन ओडीआई का अपना चार्म है। अगर ओडीआई चल जाती है तो आहिस्ता आहिस्ता देखें आप, टेस्ट क्रिकेट भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगी, वो पहले बहुत कम हो गई है। T20 की सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि अगर T20 लीग्स दुनिया में ना आती, इंटरनेशनल जो लीग्स तो इतनी हाइप नहीं बनी, तो इतना नहीं बनना था इशू। लेकिन T20 लीग्स के आने की वजह से कोई प्लेयर अब ये क्यों कहेगा कि मैं 5 दिन का मैच खेल के 6 लाख रुपया कमाऊं, वो तो यही कहेगा कि मैं 3 घंटे का मैच खेलता हूँ, 3 घंटे का मैच खेल के मैं 30 लाख कमा लेता हूँ। ये लीग्स ने मुझे लगता है कि सारा काम आके खराब कर दिया। आईसीसी को भी थोड़ा इस चीज पे कंट्रोल करना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि लीग खत्म कर दे, लेकिन थोड़ा सा उस पर चेक एंड बैलेंस रखें कि सिर्फ टॉप 8 या टॉप 6 कंट्रीज ही लीग करवा सके, उसमें भी एक मिनिमम लेवल हो कि इतने इस प्लेयर को इतने साल में इंटरनेशनल मैचेस खेलने हैं, उसके बाद ही वो उस लीग के लिए अवेलेबल हो सकता है। बट बात वही आ जाती है, चाहिए। आने चाहिए ऐसे रूल, बट बात वही आखिर में आ जाती है, क्योंकि हर लीग से आईसीसी को पैसे मिलते हैं, हर लीग से जो आपके जिस कंट्री के प्लेयर जाके खेलते हैं उनको पैसे मिलते हैं, उस बोर्ड को मिलते हैं पैसे। तो ये पैसा इसमें इतना आ चुका है कि ऐसा कोई होगा नहीं। बट वो अगर इसको अपनी अपनी कंट्री की क्रिकेट को सेव करना है तो उस कंट्री का जो क्रिकेटिंग बोर्ड है वो ही कर सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकता क्रिकेट को सपोर्ट करने के लिए।
उनको ये सख्त फैसले लेने पड़ेंगे। बिल्कुल। तो इसी नोट पे हम अपनी आज की वीडियो खत्म करते हैं। तो चावल भाई का हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अपने बहुत ही कीमती टाइम में से टाइम निकाल के हमें टाइम दिया। अभी भी मेरे ख्याल में वो कहीं बाहर ही हैं। हाँ तो नहीं, इंशाल्लाह मैं जुमे की नमाज पढ़ के वापस आ रहा था, तो मैंने एक अपना स्पेसिफिक टाइम अरेंज किया हुआ था पहले ही, टाइम टाइम स्लॉट। में डिफरेंस है ना 3 घंटे का। तो आपके भी नमाज हुई है, हमारी तीन हाँ घंटे जी। पहले होगी थी। तो हाँ इंशाल्लाह जी। ताला बाकी ये है कि होपफुली देखें अभी, इंशाल्लाह नेक्स्ट मैच देखते हैं। कुदरत का निजाम शायद कहीं से आ ही जाए, अब लेकिन यही हो सकता है कि पॉसिबिलिटीज कम है। यही हो सकता है कि न्यूजीलैंड या इंग्लैंड की टीम को फालिज पड़ जाए जिस दिन मैच है, तो उसकी जगह पाकिस्तानी टीम आगे चली जाए, और तो कुदरत का निजाम इससे स्टिल आगे नहीं हो स्टिल सकता। स्टिल ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि ऐसी कई चीजें हमारी टीम के साथ फिर ऐसा हो हो सकता है कि सकती हैं। पाकिस्तान इंग्लैंड के अगेंस्ट बैटिंग करके 600 रन बना दे और इंग्लैंड को 100 रन 200 रन पे आउट ठीक हो कर दे, गया या बस। फिर इस तरह कुछ हो सकता बिल्कुल है। बिल्कुल हो सकता है जी, सब कुछ हो सकता है, हमारे साथ सब कुछ हो सकता है। तो इसी बात पे हम अपनी वीडियो खत्म करते हैं। तो इंशाल्लाह मिलेंगे आपको फिर दोबारा कल एक नई वीडियो लेके हाजिर होंगे। तो तब तक के जी लिए अल्लाह इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। अल्लाह खुदा हाफिज़, हाफिज। खुदा हाफिज़।